खमा गणिसा पधारोसा कॉस्मेटिक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे से मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आती हुई ठंडी का लुत्फ़ उठा रहे हैं, क्योंकि अभी लग रहा है बहुत अच्छा। ज़्यादा ठंडी आने पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, लेकिन अभी ठीक है, अच्छा मौसम है, ना गर्मी है ना ठंडी। छठ पूजा वाले दिन बहुत जगह से इन्विटेशन भी आया हुआ था कि आपको घाट पे चलना है हमारे साथ में। और अच्छा तो नहीं लगता है कि मैं शॉप ही चलाती रहूं, हमारा काम धंधा एक तरफ है और रीति रिवाज एक तरफ है। तो हम सब लोग भी मंदिर गए थे, घाट पे बहुत अच्छे से देखा हमने। ये जो पूजा होती है बहुत शानदार होती है और हिम्मत चाहिए होता है इस व्रत के लिए। तो जो भी मेरी माता बहनों ने छठ पूजा का जो व्रत किया है, तो छठी मैया उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज मेरा टॉपिक रहेगा लाख की चूड़ी का। पूजा बिल्कुल नज़दीक थी मेरे, क्योंकि छठ पूजा के 2 दिन पहले मेरे पास लाख का सामान आया था। इस टाइम पे किस सीज़न में क्या सामान निकलता है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मेरा सामान कितना बचा हुआ है और किस तरह का था और कहाँ से मंगवाया। ये सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं। 3 बात करेंगे, कितना तो सामान लाई थी, कितना बचा हुआ है, कितना सेल हुआ और कितना बचा है, और कहाँ से लाती हूँ मैं। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर करूँगी, तीनों तरह की, वो भी लाख की चूड़ी को लेकर। तो चलिए पहले देखते हैं कितना सामान बचा है, किस तरह का है। तो शुरुआत करती हूँ मैं हैवी चूड़े से। ये वाला भी मटेरियल मेरे पास काफ़ी मात्रा में आया होता, ये भी आया था, ये भी सेल हो गया है। इसके बारे में भी अच्छे से बात करूँगी, कैसा अच्छा होता है, कौन सा अच्छा नहीं होता है। ये वाला सामान भी मेरे पास, मतलब ये वाले कड़े भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल हुए हैं। ये होती है पतली चूड़ियाँ, इस तरह से 8 होती है, एक हाथ में 4 होती है, लेकिन मैं तो क्या करती हूँ कि 4 भी दे देती हूँ किसी को। प्राइस तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि अपने अपने शहर में, अपने अपनी जगह में अपना अपना प्राइस होता है। तो मैं किसी और का काम ख़राब नहीं करूँगी, मैं सिर्फ सामान बता सकती हूँ आपको। ये वाला मटेरियल भी मेरे पास काफ़ी आया हुआ था, ये भी आया था, इसका भी मैं बताऊँगी। ये मेरा काफ़ी पुराना है, जो लास्ट ये एक पीस बच गया, ये सेल नहीं हो रहा है। ये वाला मेरा भी आया था। ये 4-4 कड़े लो या 8 कड़े लो, किसी तरह से भी लो, आपकी मर्जी है। 2 ही बच गए हैं, सारे सेल हो गए हैं। ये वाले से 3 बच गए हैं। 3 इसलिए बच गए क्योंकि एक जो था वो किसी रीजन से नीचे गिर गया था, तो कहता है बच गया था। अब किसी और के यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन वाला है ठंडी लाख, जो काफ़ी दिनों तक अगर कोई पहनेगा, जैसे दुल्हन के लिए खास कर, तो इसमें चूड़ा बनाया जाता है। तो ये इतना अच्छा होता है। अब इसी के साथ जो रखा हुआ ये भी बता दूँ, ये वो मटेरियल है जिसके अंदर चूड़ी डाली गई है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। 1 घंटे में भी अगर कैसे भी आपका हाथ लग गया तो कभी भी ये बच सकता है। इसलिए मैं इसके बारे में, ये इसकी हल्की हल्की क्वालिटी होती है और ये अच्छी क्वालिटी में होता है। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में है, ये हल्की क्वालिटी में है। इसकी भी मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ। आप अभी लेके, मतलब कस्टमर के लिए बता रही हूँ, अगर अभी लेके गए हैं और थोड़ी ही देर में अगर ये किसी वजह से टूट गया तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकती। ये भी वही वाला आइटम है, ये सस्ता आइटम है लेकिन टिकाऊ नहीं है। ये टिकाऊ है और टिकाऊ नहीं है। ये भी दुल्हन चूड़ा है, ये भी दुल्हन चूड़ा है। तो ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, शॉपकीपर को सारा कुछ रखना होता है। ये वाला महंगा है, महंगे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महंगा है, ये चूड़ी चलने वाली होती है। अब बिहार में हो गया, राजस्थान में हो गया कि चूड़ियाँ हमेशा लाख की भी पहनी जाती है, तो उस हिसाब से भी रखना होता है। तो ये वाला काफ़ी, मतलब ऐसे 3-4 बॉक्स आए हुए थे, जिसमें से सिर्फ 2 पीस बचे हैं, वो भी 2 10 के बचे हैं और सारे ही सेल हो गए मेरे पास में। ये जो किसी ने ऑर्डर पे मंगवाया था, तो 6 पीस मंगवाए थे, जिसमें से 1 बच गया। ये भी अच्छी क्वालिटी वाला है, इसलिए ये भी ठीक ठाक है। ज़्यादा हाई क्वालिटी भी नहीं है और हाई प्राइस भी नहीं है और ना सस्ता है, दोनों बीच का है। मतलब ये ठीक ठाक है, कस्टमर अगर लेके जा रहे हैं तो खुश होकर पहनेंगे, इस तरह का है। इसके बारे में मैं भी ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती हूँ। ये वाला है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये ठंडी लाख होती है, ठंडी लाख में और प्योर लाख में और जो लोकल सा होता है उनमें फ़र्क होता है। ठंडी लाख राजस्थान में तो होता है कि हम घर में ही अपनी चूड़ी को सही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अक्सर सुना है कि हम कैसे करेंगे, तो मैं ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकती मेरे कस्टमर को। ये ठंडी लाख में आता है, बहुत प्यारा आइटम है, इसलिए छोटा सा है लेकिन महंगा है। कस्टमर को जो पहनता है रोज़ उसको तो समझ में आता है, जो कभी कभार पहनते हैं, कभी कभी लेने आते हैं, उनके लिए तो महंगा ही लगता है। तो मैं कस्टमर का कुछ नहीं कह सकती। ये वाला बिल्कुल प्योर लाख है। अभी मेरे पास भी ये टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। अगर मैं किसी को सेल भी करूँगी ना, तो मैं अपने घर ले जाके, शॉप में तो मैंने इसी कोई सुविधा रखी नहीं है, घर ले जाने के बाद में मुझे इसको सही करना पड़ेगा, तब जाके बिकेगा। अब ये सारा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा, वो बचा हुआ है। इसमें आ गए थे कस्टमर। कहाँ थी मैं? तो इन चूड़ियों पे थी। हाँ, यहाँ तक का तो शायद हो गया था हमारा। ये वाला जो मटेरियल है मेरा थोड़ा सा बेकार आ गया था, तो ऐसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है।
ये वाला थोड़ा सा हमारा बेकार आ गया तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, जैसे कि ये बिकते बिकते रह गया और ना ही कोई लेगा। ये इस तरह से इसमें ख़राबी आ रही, क्योंकि अब सस्ता लेने जाएंगे तो ऐसा ही आएगा। तो कुछ मैंने सस्ता करने की कोशिश करी, तो ये मैं सिर्फ 2 पीस लाई थी, 2 में से दोनों ही बचे। इसका एक कड़ा तो मुझे फेंकना ही पड़ा। इसकी कुछ चूड़ियाँ ये यहाँ पे है, ये एक सेट इसका यहाँ पे है, और ये भी नहीं बिकेगा। इस कलर की कोई साड़ी लेके आए थे, लेकिन उनको नहीं समझ में आया, इस तरह का कोई नहीं लेगा। ये वाला बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी ये देखिए यहाँ पे ये खराबी हो गई। इसकी वजह से ये भी सेल नहीं हो पाया, सिर्फ एक चूड़ी की वजह से सेल नहीं हो पाया। तो ये पूरा सेट है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा इसका कि कम प्राइस में देना पड़ेगा, तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये वाला सेट है मेरा, बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत अच्छा है। सारा ही सेट मेरा ये सेल हो गया है, सिर्फ एक सेट रह गया है जो कभी भी सेल हो जाएगा, और एक ये बचा। तो ये और ये एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन चेंज है, लेकिन चूड़ी बहुत प्यारी है, ये बहुत अच्छे से सेल होता है। तो मेरे पास जो भी जितना भी सामान था, काफ़ी मात्रा में हम छठ पूजा पे लाख का सामान लेके आए थे, जो इतना सा ही बचा। इसको मैं काफ़ी भी बोल सकती हूँ, क्योंकि अब इसकी डिमांड बहुत कम रहेगी। मैं लेके आती हूँ छठ पूजा पे, ज़्यादातर मेरे पास में लाख की चूड़ी का मटेरियल आता है छठ पूजा पे। वो इसलिए क्योंकि छठ पूजा में ये माना जाता है कि चाहे आप कैसी भी चूड़ी ले लो, छठ पूजा में आपको लाख की चूड़ी पहनना ज़रूरी है, और बिल्कुल नहीं पहनी हुई, बिल्कुल न्यू न्यू लेनी होती है। ऐसा नहीं आप पुरानी कोई रखी है। तो इन चीज़ों का मुझे करते करते शौक को करे हुए आपके ही सामने 2 से 3 साल हो चुके हैं, और ये मेरा चौथा साल चल रहा है यहाँ पे। तो अब मुझे ये सब पता है कहाँ से लाना चाहिए, कस्टमर मेरे कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो मैं थोड़ा तो यहाँ दिल्ली का तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दिल्ली से मैं ला के देख चुकी हूँ, दिल्ली वाला मटेरियल बहुत ख़राब होता है, मतलब कुछ भी दे देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरा ये हो गया कि मैं कितना लाती हूँ। तो मैंने अभी लाख की चूड़ी का कम से कम 20 से 25 हज़ार का सामान लिया था। 20 से 25 हज़ार का कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इतना सामान बचा है जो मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा एक भी चूड़ी मेरी कहीं और रखी हुई नहीं है, सारा ही सेल हो गया। जो छठ पूजा वाला दिन था, उस दिन तक 2:30 से 3 बजे तक मेरा काम चलता रहा। फिर मैंने शॉप बढ़ा दी थी, उसके बाद में कस्टमर आते हैं या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन 3 बजे तक अच्छा सा लाख का सामान मेरा सेल होता रहा। और इस चीज़ की मुझे खुशी है कि थोड़ा सा है मटेरियल बचा, इतना तो बचता ही है। आप कहीं भी जाओ, आप पूरे संतुष्ट कभी भी नहीं हो सकते हैं, तो भर भर के लाना पड़ता है काफ़ी सारा। मतलब मेरी शॉप में मैं काउंटर बताऊंगी आपको, बता ही देती हूँ। हमेशा कोई भी चूड़ियों का कोई भी मतलब त्यौहार होता है चूड़ी से रिलेटेड, तो मैं यहाँ का ये काउंटर सारा भर देती हूँ, थप्पियाँ लगा देती हूँ। थोड़ा सा हो रखा है मुझे आज बहुत तेज़ जुकाम 3 दिन से, तो मेरी आवाज़ को इग्नोर करे, कोई यूँ ना सोचे कि इसकी आवाज़ आज कैसी आ रही है। जुकाम हो रखा है, बहुत तगड़ा वाला जुकाम। और त्योहारों पे क्या होता है कि चूड़ियों की डिब्बी जो मैंने काउंटर यहाँ का दिखाया है सारा भरती हूँ। और लाख की चूड़ियों के क्या बड़े बड़े डब्बे होते हैं, तो सारे थप्पे से मैंने जमा दिए थे, और कुछ सामने ही रखती हूँ, कुछ मैं काउंटर पे खोल के लगा देती हूँ, जैसा जो त्यौहार आता है उसी तरह से। इसके अलावा आलता वालता बहुत कुछ होता है, आपको अच्छे से भली भांति पता है। इस बार का मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, तो मैं नहीं बता सकती, तो मैं क्या ही सफाई दूँ आप लोगों को। अब दूसरी बात आती है कि कहाँ से लाती हूँ, तो मेरा आता है ज़्यादातर राजस्थान से। बिहार से तो नहीं आता, लेकिन बिहार में भी चूड़ी बनती है। देखो, लाख की चूड़ी हर जगह बनती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कहीं एक जगह का फेमस है। लाख की चूड़ी के लिए हर जगह बनता है, लेकिन बात यह है कि आप कैसा लेके आ रहे हो, कैसा बनवा रहे हो, क्या उनके पास खड़े रह के बनवा रहे हो। तो जी हाँ, मेरा मध्य प्रदेश से आता है और राजस्थान से आता है। राजस्थान से आता है जयपुर से और उदयपुर से, और मध्य प्रदेश से आता है मेरा नीमच के आसपास से। तो नीमच के आसपास से जो आता है वो मैं पास में खड़े रह के बनवाती हूँ। एक दिन मेरा ख़राब होता है, वो थोड़ी मेरी कॉस्टली रहती है, इसलिए मेरी वो महंगी होती है, क्योंकि मुझे खुद को महंगी परचेज़ करनी पड़ रही है, तो मैं सेल भी उसको महंगी में ही करूँगी। तो वो आपका अपना तरीका है। आप जो घटिया क्वालिटी का मैंने बताया था वो जयपुर से लाती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि जयपुर में भी अच्छा मिलता है, फिर क्यों हम किसी की बदनामी करें, किसी एक का नाम ख़राब करें। ऐसा कुछ नहीं है, जयपुर में हर तरह का मिलता है, अच्छा मिलता है, ख़राब मिलता है, सब मिलता है। एमपी से मैं इसलिए उसकी एक पूरी एक प्रायोरिटी दे रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से बनवा के लेके आती हूँ, तो मैं ख़राब क्यों बनवाऊँगी खड़ी रह के। और ये मेरा परचेज़ किया हुआ रहता है जयपुर का, तो उदयपुर का और जयपुर का मेरा परचेज़ किया हुआ रहता है, चाहे मैं अच्छा वाला लाऊँ या बेकार वाला लाऊँ। मध्य प्रदेश से आता है वो मेरा कंटिन्यू, वहाँ मैं एक दिन पूरा रहती हूँ उनके पास। उनको जैसा मैं डिज़ाइन चाहती हूँ वैसा मुझे बना के देते हैं, इसलिए वो महंगा भी होता है। लेकिन 3 जगह से मेरा सामान आया। अब आप बात पूछेंगे क्या तीनों जगह आप जाते हैं? हाँ भाई, जाना पड़ता है, जाती हूँ।
अगर हम हमारी शॉप में कुछ नया, यही तो होता है, हम मेहनत, इसको मेहनत ही तो बोलते हैं। आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मीठा मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं आप दुकान में बैठ के अगर किसी को ऑर्डर दे रहे ऐसा ये वाला भेज दे रहा, मैं तो इन चीज़ों पे चलती ही नहीं हूँ। जो भी सामान होता है मैं खुद जाके लाने में ज़्यादा अच्छा सोचती हूँ। ये नहीं कि आपने अपनी शॉप में बैठ के ऑर्डर कर दिया, वो बंदा आपके घर, हाँ बहुत सी चीज़ें मेरी ऑर्डर पे आती है लेकिन वो रिटर्न भी करती हूँ। लेकिन ये लाख की चूड़ी आपकी कभी रिप्लेस नहीं होती है, रिटर्न नहीं जाती है, इस चीज़ का आप ज़रूर भली भांति ध्यान रखिए। तो हो गया है क्लियर। 3 बातें थी जो मैंने शुरुआत में बोली थी, कितना सामान लाती हूँ, कहाँ से लाती हूँ और कितना बचा है। तो मैं 20 से 25 हज़ार का लाई थी और जयपुर, उदयपुर और एमपी मध्य प्रदेश नीमच के आसपास से वहाँ से लाती हूँ। और मेरा जो आपको दिखाया है उतना सामान बचा है, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बस ये है कि मैं छठ पूजा में ही इतना लाख का सामान लाती हूँ, पूरा साल नहीं लाती हूँ मैं। कभी कभी अगर कुछ समझ में आ गया, उस तरफ मैं गई हूँ, मध्य प्रदेश गई हूँ या जयपुर राजस्थान गई हूँ, उदयपुर राजस्थान गई हूँ, तो अलग बात है। वरना मैं यहाँ दिल्ली से तो एक चीज़ भी लाख का नहीं लेके आती हूँ। इन चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। अब आप अपने हिसाब से कैसे देखते हैं देख लीजिए, लेकिन छठ पूजा पे जो जैसा एरिया है वहाँ पे चाहिए। और हाँ, अगर कोई हरियाणा में अपनी शॉप कर रखी तो उनको हमेशा रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मेरे ब्लॉग को देख के आप ना रखें, आप अपनी शॉप में हमेशा रखें। लेकिन मेरी शॉप में इतना सामान हमेशा रहता है लाख का, क्योंकि गर्मियों के दिनों में थोड़ी दिक्कत हो जाती है लाख की चूड़ी ख़राब होने के लिए। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और ये चूड़ी रिटर्न जाती नहीं है, चाहे आप पास खड़े रह के बनवा के लेके आओ, किसी भी वादे पे लाओ, कैसे भी लाओ, चूड़ी लाख की रिटर्न नहीं जाती है। और जो चूड़ियाँ होती है कांच की, वो मेरे पास रिटर्न चली जाती है। जो मैं होलसेलर से जो लेके आती हूँ, ऑर्डर देके बनवाती हूँ, वो भी मेरा रिटर्न चला जाता है। लेकिन लाख की चूड़ी हर हाल में रिटर्न नहीं जाती है, चाहे वो टूटे फूटे कुछ भी हो, आपको ही रखना है। कैसे सेल करो फेंको, वो आपकी मर्जी है। तो इन चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होगा मेरे इस ब्लॉग के ज़रिए। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे ब्लॉग बनाऊँ और आपके सामने पेश करूँ, ताकि आपको भी अच्छे से समझदारी आए। और जैसे जैसे मेरे साथ में अच्छा होता जा रहा है, मैं वैसे वैसे खुशी से ब्लॉग बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ आप लोगों के साथ। तो फिर आएंगे कुछ नया सा लेकर। तब तक के लिए जय खाटू श्याम, राधे राधे, खमा गणी। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।